दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक फ़ेमस प्ले को जिसका नाम है हैमलेट। ये दोस्तों बहुत फेमस प्ले है शेक्सपियर का, और इस प्ले में शेक्सपियर ने खुद एक रोल प्ले किया है जिसका मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। हैमलेट द किंग ऑफ डेनमार्क, ये प्ले लिखा गया था 1599 से 1601 में, और इसको पब्लिश करवाया गया था 1603 में, और इस प्ले की सेटिंग रखी गई है डेनमार्क में। दोस्तों, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्ले के करैक्टर से मिलवाना चाहूँगा। उम्मीद है करैक्टर के बाद आपको स्टोरी आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहला करैक्टर है हैमलेट। ये इस कहानी का ट्रेजिक हीरो है जो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है, और इस कहानी का विलन यानी इसका चाचा अंकल क्लॉडियस है जिसने धोखे से हैमलेट के फादर को मार दिया, और ये इसके फादर के मारने के बाद इसकी माँ से शादी भी कर लेते हैं। तो अब तक हमारे पास हो गए दो करैक्टर, हैमलेट और क्लॉडियस। ये दोनों हीरो और विलन हैं इस कहानी के। अब मैं तीसरा करैक्टर आपके सामने लाऊंगा जिससे क्लॉडियस शादी करते हैं, यानी हैमलेट की माँ गर्ट्रूड। हैमलेट की माँ ने हैमलेट के फादर की डेथ के 2 माह बाद ही क्लॉडियस से शादी कर ली, और हैमलेट के दिल में इसी बात का गुस्सा है कि मेरी माँ ने क्लॉडियस से शादी क्यों की, और वो भी इतनी जल्दी। यानी जहाँ खाना पकना चाहिए था हैमलेट के बाप की मरण पर, वो पक रहा है हैमलेट की माँ के वलीमे पर। इस बात से हैमलेट बड़ा गुस्से में था। हैमलेट कहता था कि जो मेरी माँ है ना, वो मेरे बाप के साथ सही लॉयल नहीं थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा काम किया। दोस्तों, ये तो हो गई एक फैमिली। अब मैं आपको मिलवाता हूँ दूसरी फैमिली से। इसमें पहला करैक्टर है पोलोनियस का। ये रॉयल अटेंडेंट है डेनमार्क का, यानी जिस महल की हम बात कर रहे हैं हैमलेट के महल की, इसमें ये एक दरबारी है, और इसकी एक बेटी है ओफिलिया जिससे हैमलेट प्यार करता है, यानी कि लवर ऑफ हैमलेट। दोस्तों, गलती से इस प्लोनियस को हैमलेट मार देता है, और इसी के गम में ओफिलिया डूब कर मर जाती है। यानी प्लोनियस इसके फादर के गम में ओफिलिया डूब कर मर जाती है, और इसके बाद इनकी डेथ का बदला ओफिलिया का भाई यानी लार्टस हैमलेट से लेता है। ये प्लोनियस का बेटा है जो बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हैमलेट के दोस्तों से, जिसमें सबसे पहला नाम है हैरेशो का। हैरेशो ये हैमलेट का स्कूल टाइम से फ्रेंड है, यानी जिस यूनिवर्सिटी में जिस स्कूल में हैमलेट पढ़ता था, ये उसके साथ का इसका यानी कि बेस्ट फ्रेंड था, और ये बहुत लॉयल है हैमलेट के साथ। ये इसका पक्का दोस्त है जो कहानी के आखिर तक हैमलेट का साथ देता है। रोज़नक्रेंट्ज़ एंड गुलेनस्टीन, ये दोनों भी हैमलेट के दोस्त हैं। दोस्तों, ये सब हैं इसके मेन कैरेक्टर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, हम कहानी की तरफ आते हैं वापस। इस कहानी की शुरुआत होती है एक भूत से जो हूबहू डेनमार्क के राजा की तरह दिखता है, जिसका हाल ही में अभी अभी कत्ल हुआ है, और इस भूत का रोल प्ले किया जा रहा है विलियम शेक्सपियर से। यानी कि विलियम शेक्सपियर इस करैक्टर का यानी कि भूत का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो भूत है ये शाही किले के आसपास के जो किलादार हैं यानी कि जो गार्ड्स हैं उसके, उनको दिखाई पड़ता है। तो इस भूत को देखकर किले के जो गार्ड्स हैं वो डर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी हरेशो के पास जाते हैं। ये हरेशो एक यानी कि उसका हैमलेट का जो दोस्त है, ये एक शकी किस्म का आदमी है। तो जब इसको पता चलता है भूत के बारे में, तो शकी किस्म का आदमी है, ये खुद जाता है उससे मिलने। और फिर जब ये इस भूत को देखता है तो इसको भी इस बात का यकीन होने लग जाता है कि ये भूत तो डेनमार्क के राजा का ही है। अब हरेशो ने सोचा कि इस बात को मैं हैमलेट को बताता हूँ कि तुम्हारे फादर का जो भूत है वो किले के जो मेन गेट या किले की जो दीवारें हैं उनके आसपास देखा गया है। और जब हरेशो ने और गार्ड्स ने हैमलेट को बताया तो हैमलेट खुद मिलने जाता है भूत से। पहले जब भूत नज़र आता था तो किसी को कोई बात नहीं बताता था, किसी से कोई बात नहीं करता था, और जब भूत हैमलेट से मिला तो भूत ने बताया कि वो तुम्हारे बाप का भूत है, और वो बताता है कि मुझे तुम्हारे चाचा यानी क्लॉडियस ने धोखे से मारा है, और हैमलेट तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। और क्लॉडियस ने इसको यानी राजा को कान में पॉइजन दिया था जिससे राजा की डेथ हुई थी। अब भूत अपनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, हैमलेट को अभी भी इस बात पे शक है, क्या वाकई ही वो जो भूत आया था वो इसके फादर का ही था या कुछ और ही मामला है। और जो कुछ वो जो भूत कह रहा था कि इसके चाचा क्लॉडियस ने इसके फादर का मर्डर किया,
वो भी धोखे से। क्या वो सच बात है कि नहीं? टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन बनी हुई है हैमलेट की कि अब इसको क्या करना चाहिए, अब इस मामले को वो कैसे देखे। अब दोस्तों हम क्लॉडियस के बारे में जानते हैं कि ये कौन था। क्लॉडियस दोस्तों हैमलेट का चचा है जो इस वक्त डेनमार्क का राजा बना हुआ है। और दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये एक नकारा राजा है, ये एक ज़हीन और समझदार इंसान है। इसने अपनी कंट्री डेनमार्क को नॉर्वे के हमलों से बचा के रखा हुआ है। नॉर्वे का राजा फोर्टनविस बार बार डेनमार्क पर हमला करता था और इस पर कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन इस क्लॉडियस ने डेनमार्क को बहुत अच्छे से बचा के रखा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक दलेर राजा है। अब जब हैमलेट को पता लगता है इसके फादर के भूत से कि क्लॉडियस ने इसको धोखे से मारा है, लेकिन दोस्तों हैमलेट इस वक्त श्योर नहीं था कि क्या वाकई उसके फादर को मारा गया है या नहीं, किसी और तरीके से मरे हैं। तो क्या इस बात का ना हैमलेट को भी श्योरिटी नहीं थी। तो हैमलेट इस बात को कुछ देर के लिए टाल देता है कि वो अपने बाप का बदला लेगा, अपने बाप के मरने का बदला लेगा। पहले पक्का तो करे कि वाकई उसके बाप को मारा भी है या वैसे ही ये कोई खेल खेला जा रहा है। तो अब हैमलेट एक गेम खेलता है। वो सब के सामने पागल होने का नाटक करता है। वो कम्प्लीटली लोगों को बताना चाहता है कि वो पागल हो चुका है। कभी वो इस पागलपन में सुसाइड कर रहा होता है, तो कभी वो इस कोशिश में होता है कि वो बता रहा होता है कि ये जितनी भी औरतें उसके आसपास है वो उससे उनका भरोसा उठ गया। अब इस महल में रहता है प्लॉनियस जो एक दरबारी है। वो समझता है कि ये जो हैमलेट की हालत हुई है ना, ये मेरी बेटी के प्यार में हुई है, यानी ओफिलिया के प्यार में। अब महल में बाकी लोग जैसे इसका चाचा और इसकी माँ, ये सब हैमलेट की वजह से बहुत परेशान थे। पहले पहले तो क्लॉडियस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या वाकई ये जो हैमलेट है ये पागल हो गया या एक नाटक कर रहा है। अब दोस्तों क्या होता है, हैमलेट की माँ गर्ट्रूड और इसका चाचा क्लॉडियस हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं, रोजेनक्रेंट्स एंड गुल्डनस्टेन। ये दोनों आते हैं और इनको कहा जाता है कि पता लगाओ कि हैमलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों पागल हुआ, वो कैसे पागल हुआ, इसके पीछे ना पता लगाओ कि वो क्या हुआ, क्या है उसके साथ जिसकी वजह से वो पागल हुआ है। इसके साथ साथ पोलोनियस भी इसकी जासूसी कर रहा होता है, हैमलेट की यानी कि जासूसी कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, यहाँ पर हमारी कहानी का जो हीरो है ना हैमलेट, ये पागलपन में अपनी ही एक प्लानिंग कर रहा होता है। हैमलेट को इस बात का पता करना है कि वाकई में इसके चाचा ने हैमलेट के फादर को मारा था। अब दोस्तों हैमलेट ने क्या किया, हैमलेट ने एक प्ले खेला, जैसे थिएटर में प्ले खेले जाते हैं ना। हाँ दोस्तों, वैसे ही हैमलेट ने अपने चचा क्लॉडियस और अपनी माँ गर्ट्रूड के सामने एक प्ले खेला। और अब ये प्ले वैसा ही था जैसे हैमलेट के फादर ने हैमलेट को कहानी सुनाई थी कि कैसे किस तरह क्लॉडियस ने उसे मारा और डेनमार्क की गद्दी पर बैठ गया। अब हैमलेट देखना चाहता है कि ये प्ले देखने के बाद इसका चाचा क्लॉडियस का रिएक्शन क्या होता है। अगर वाकई में क्लॉडियस ने इसके फादर को मारा होगा तो क्लॉडियस के रिएक्शन से समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर ये सब कुछ झूठ है, ये जो भूत आया ये सब झूठ है। अब दोस्तों प्ले शुरू हुआ। अब इसका चाचा प्ले को देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। इसी वक्त जब मर्डर का सीन आया तो क्लॉडियस उठकर घबरा कर वहाँ से निकल गया। अब जब क्लॉडियस इस प्ले को आधे में छोड़कर चला आया तो दोस्तों उसका क्या मतलब हुआ, यानी दाल में कुछ काला है। इस बात से क्लॉडियस का गिल्ट साबित होता है, उसका जुर्म साबित होता है, यानी कि वो जो भूत था ना वो सच्चा था बिल्कुल। अब हैमलेट को भी पक्का यकीन हो गया कि क्लॉडियस ने ही इसके फादर को मारा है, और वहाँ दूसरी तरफ क्लॉडियस को भी भरोसा हो गया कि हाँ हैमलेट कोई पागल वागल नहीं है, बल्कि वो भी एक ना नाटक करने लगा हुआ है। हैमलेट जाता है अपने चाचा की तरफ ताकि वो अपने बाप की मौत का बदला ले सके। बड़े गुस्से में जाता है वो। जब वो जाता है तो क्या देखता है, इसका जो चाचा यानी क्लॉडियस वो वर्शिप में लगा हुआ है, यानी किसी एक प्रे में लगा हुआ है। अब हैमलेट इसको छोड़ देता है क्योंकि वो इसको सज़ा देना चाहता है। अगर वो इसकी वर्शिप के दौरान मारेगा तो वो सीधा जन्नत में जाएगा, जो हैमलेट नहीं चाहता, वो तो उसको सज़ा देना चाहता है। अब हैमलेट की माँ इसको बुलाती है कि इसके रूम में मिले। अब जब हैमलेट इसकी माँ गर्ट्रूड के रूम में जाता है तो इसकी माँ इससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी अपने चचा क्लॉडियस के पीछे इस तरह क्यों पड़े हो। वो बातों बातों में अपनी माँ को सही सुनाता है कि तुम मेरे बाप के साथ लॉयल नहीं थी और जल्दी जल्दी तुमने शादी कर ली चाचा के साथ, तो इसी वजह से वो बड़ा गुस्सा दिखाता है। तो इसी दौरान
हैमलेट को एक आवाज़ सुनाई देती है खिड़की के पीछे से। वो समझ रहा होता है कि वहाँ क्लॉडियस है जो छुप कर इनकी बातें सुन रहा है, लेकिन दोस्तों वो होता है पोलोनियस, द रॉयल अटेंडेंट, जो हैमलेट की शुरू से जासूसी कर रहा होता है। अब हैमलेट ने क्या किया, ना आओ देखा ना ताओ, सीधी घुसाड़ दी तलवार। अब वहाँ पर ही पोलोनियस मर जाता है, एट द स्पॉट मर जाता है। हैमलेट ने तो सोचा था कि पर्दे के पीछे इसका चचा होगा यानी क्लॉडियस होगा, लेकिन निकला पोलोनियस। अब हैमलेट के लिए तो बन गई ना परेशानी। इसने गलती से ही सही लेकिन मर्डर मर्डर तो कर दिया। अब यहाँ पर क्लॉडियस एक चाल चलता है। वो कहता है कि हैमलेट ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, यानी पोलोनियस का मर्डर करके इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अब मैं यानी क्लॉडियस हैमलेट को इसकी सज़ा से बचाने के लिए इसके दोस्तों के साथ रोज़नक्रेंट्ज़ और गुल्डनस्टेइन के साथ इंग्लैंड भेज दूंगा। यहाँ रहेगा तो इसको सज़ा हो जाएगी। ये तो दोस्तों क्लॉडियस दिखावा कर रहा है ना, असल में तो क्लॉडियस को अपनी जान की टेंशन है कि अगर हैमलेट यहाँ रहा तो मेरी जान जो सी है वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो दोस्त उसके साथ भेजता है वो उसके जासूसी के तौर पर उसके साथ भेजता है। बेसिकली क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भिजवा कर मरवाना चाहता है। अब क्लॉडियस ने क्या किया, ये जो इसके दोस्त हैं जिसके साथ हैमलेट को भेज रहा था, इन दोनों को एक लेटर पकड़ा दिया और कहा कि ये लेटर इंग्लैंड के राजा को दे देना। वो इंग्लैंड का राजा हैमलेट का वहीं चैप्टर क्लोज कर देगा। अब दोस्तों पोलोनियस का मर्डर हुआ था तो इसकी बेटी ओफिलिया अपने बाप के गम में ही मर गई। ये बैठी थी एक दरिया के किनारे, अपने फादर के बारे में सोच रही थी, तो फिर पता नहीं इसको क्या हुआ, ये अचानक ही डूब कर इसने अपनी जान दे दी। ये बाप बेटी तो दोनों मर गए। अब इधर एंट्री होती है लॉर्टस की, यानी ओफिलिया के भाई की। इसको जब पता चला कि इसके फादर की डेथ हुई है और इसके फादर को हैमलेट ने मारा है, तो वो फ्रांस से वापस आ जाता है। ये दोस्तों यहाँ फ्रांस पढ़ाई के सिलसिले में गया होता है। जब इसने अपने फादर की डेथ के बारे में सुना तो फ्रांस से वापस आ गया और अपने फादर की मौत का बदला हैमलेट से लेना चाहता था। अब जब ये डेनमार्क में वापस आया तो इसके चचा ने इसको और भड़काना शुरू कर दिया, यानी क्लॉडियस ने उसको और भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारे फादर की मौत का ज़िम्मेदार हैमलेट है, तुम उसको मारो। वहाँ दूसरी तरफ जिस जहाज़ से हैमलेट को भेजा जा रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था ना उसको, इस पर कुछ समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हैमलेट इन डाकुओं से बचकर वापस डेनमार्क भाग आया। लेकिन दोस्तों हैमलेट ने यहाँ आकर भी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पोलोनियस का बेटा इसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। और जब हैमलेट को ये बात पता चली कि ओफिलिया ने भी अपने बाप के गम में अपने बाप की मौत पर अपनी जान दे दी है, तो हैमलेट को बहुत बुरा महसूस हुआ। वो इसकी कब्र पर गया, वो जाना चाहता था उसकी कब्र पर। वो जब गया तो उसको वहाँ दोस्तों लॉर्टस ने पकड़ लिया और लड़ाई होने लगी। ये दोनों आपस में खूब लड़े। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया है कहानी का आखिरी हिस्सा। अब इस कहानी में इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स ये है कि एक डुअल अरेंज करवाई गई, यानी कि एक मुकाबला अरेंज करवाया गया। ये मुकाबला अरेंज करवाया क्लॉडियस ने, और ये मुकाबला था हैमलेट और लॉर्टस के दरमियान। दोस्तों यहाँ पर क्लॉडियस मरवाना चाहेगा हैमलेट को, इसीलिए इसने एक चाल चलाई। क्लॉडियस ने लॉर्टस को की जो तलवार थी उसके ऊपर जहर लगा दिया, और ये जहर इसलिए लगाया गया कि जब ये तलवार हैमलेट को ज़ख्मी करे तो इस जहर से हैमलेट की मौत वाक़या हो जाए। और अगर मान लो अगर गलती से भी या किसी तरीके से भी जहर हैमलेट को नहीं टच होता और वो उससे नहीं मरता और वो जीत जाता है, तो हैमलेट को एक शरबत पेश किया जाएगा, उसको एक शरबत पिलाया जाएगा जिसमें जहर मिला दिया गया है। यानी चचा क्लॉडियस ने सब कुछ सेट करके रखा है हैमलेट को मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। यानी जिस शरबत को हैमलेट के लिए रखा होता है वो हैमलेट की माँ यानी गर्ट्रूड खुद पी लेती है। हाँ दोस्तों, उसकी माँ को नहीं पता होता कि इसमें जहर है, वो गलती से उसको पी जाती है और वहाँ पर ही फ़ौरन ही वो मर जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर हैमलेट और लॉर्टस की आपस में लड़ाई हो रही होती है, तो लॉर्टस ने हैमलेट को अपने जहर आलूदा तलवार से ज़ख्मी कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ दोनों की तलवारें भी एक्सचेंज हो गई और जहर आलूदा तलवार हैमलेट के हाथ में आ गई। तो हैमलेट ने भी लॉर्टस को ज़ख्मी कर दिया और हैमलेट के हाथों लॉर्टस की डेथ हो जाती है। और जब इसकी डेथ होती है तो हैमलेट को पता लगता है कि इसके हाथ में जो तलवार है वो जहर आलूद है, और इस तलवार से वो भी खुद भी ज़ख्मी हुआ है।
तो हेमलेट ने सोचा कि वो भी मरने वाला है, तो क्यों ना क्लॉडियस को भी मार दिया जाए। तो फिर हेमलेट ने क्लॉडियस को इस जहरआलूदा तलवार से मार दिया और ख़ुद भी वहीं मर गया। अब दोस्तों वहाँ पर नॉर्वे का राजा फोर्टनविस आता है डेनमार्क से जंग लड़ने। ये जब इधर आता है तो क्या देखता है कि यहाँ तो सब के सब मरे पड़े हैं, तो मैं जंग किससे लड़ूं। तब हेमलेट के दोस्त हरेशो ने नॉर्वे के राजा को सारी हेमलेट की कहानी बताई कि यहाँ क्या क्या हुआ और जंग हुई और हेमलेट कैसे मरा। तो फिर इसके बाद नॉर्वे का राजा हेमलेट को इस तरह दफन किया करता है जैसे कि एक बहादुर सिपाही को दफन किया जाता है, और इसके साथ साथ हेमलेट की कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी।